सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं हूं विक्रम गुप्ता, आप सभी का सक्सेस फाउंडर क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारे आपके बीच चल रही थी पार्टनरशिप यानी साझेदारी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इससे पहले हमने कुछ टाइप आपको बता भी दिए थे और कुछ टाइप के हमने क्वेश्चन भी कंडक्ट करा दिए थे। इससे उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप यदि क्वेश्चन ढूंढ के करते हैं, यानी क्वेश्चन को आप ढूंढते हैं उसके बाद उसको हल करते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा लास्ट टाइप है। इसके बाद हम आपके साथ प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा टाइप 4 क्या है भाई हमारा, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए, यानी जब बीच में कोई धन वापस कर लिया जाए और कुछ धन और निवेश किया जाए। जैसे मतलब ये होता है कि माना राम और श्याम 10,000 और 20,000 का व्यापार आरंभ करते हैं। 6 महीने बाद राम ने 5,000 रुपया और निवेश किया, जबकि श्याम ने 3 महीने बाद 2,000 रुपया वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो उसमें राम का हिस्सा क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा सीजन मेंस में पूछे जाते हैं। सीजन मेंस हुआ चाहे SBI हो चाहे IBPS PO के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और रेलवे के भी हाल ही में NTPC के एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो राम और श्याम ने क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। यानी राम और श्याम ने कोई व्यापार आरंभ किया जिसमें उन्होंने क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपये लगाकर आरंभ किया। परंतु 6 महीने बाद राम ने 40,000 रुपये और निवेश किए। 40,000 रुपये निवेश किए। इन सब चीज़ों के ध्यान दीजिए, क्या निवेश कर रहा है और क्या निकाल रहा है। क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ सकता है। जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपये ये निकाल लिए। ठीक, यदि वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ होता है तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। ऐसे हमेशा जान लीजिएगा, एक साल में आपको 12 मंथ की हम बात करते हैं, 12 मंथ का 1 ईयर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। 12 मंथ को 1 ईयर करते हैं। तो भाई कोई भी ब्याज लग रहा है, हमारा लगेगा ब्याज वार्षिक ब्याज लगता है। कोई भी जब हमारे ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज हमारा हमेशा वार्षिक लगता है। ठीक है, ब्याज हमेशा हमारा वार्षिक लगता है। तो भाई क्या क्या है लोग, आइए बताते सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सबको समझ में आएगा। किसी को कोई क्वेश्चन को न समझने में कोई दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं हमें। क्वेश्चन क्या भाई, राम और श्याम, यहाँ पे हम राम लिखते हैं और श्याम लिखते हैं। राम और श्याम। अरे क्या भाई, 60,000 रुपये उसने पहले लगाया, 60,000 रुपया, और श्याम ने 80,000 रुपया। ठीक, व्यापार लगा के आरंभ किया। जो ब्याज मिला हमारा वो है वार्षिक ब्याज है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को पढ़िएगा। तो ब्याज हमारा वर्ष में जो लाभ मिला है वो हमारा वर्ष के अंत में यानी 1 साल में। ठीक, हमने कहा ना साल के अंत में, यानी हमें 1 साल का। राम ने 60,000 लगाया, श्याम ने 80,000 आरम्भ किया। ठीक, परंतु 6 माह बाद राम ने 4,000 रुपये और निवेश किए। ठीक, तो 6 महीने तक तो 60,000 रुपये था ना, यानी 60,000 रुपये था ये। ठीक, फिर प्लस अब उसके बाद उसने 4,000 रुपये और निवेश किए। तो भाई 6 माह तक तो 60,000 रुपये था, लेकिन अगले 6 माह पे वो आ गया 1 लाख, क्योंकि 60,000 ये हो गया और 40,000 ये हो गया, तो हमारा टोटल 1 लाख हुए। राम की बात कर रहे हैं ना। अब उसी प्रकार ये है भाई, श्याम ने तो 80,000 रुपये निवेश किए,
लेकिन 9 माह बाद 20,000 रुपये निकाल लिए। तो जो 80,000 है ये 9 माह तक तो थे हमारे पास, 9 माह तक इसके ब्याज चलते रहे, जो भी इसका ब्याज होता रहा, ठीक। लेकिन 9 माह बाद बचे हुए साल में कितने, 3 माह बाद। तो 3 माह बाद कितना निकाल लिया उसने, 20,000 रुपये। तो 80 में से 20 घटेगा तो 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये था ना, अब 60,000 रुपये ये अगले 3 माह तक चलाएगा। बस यहीं तक का हमारा इक्वेशन होता है कि यदि आपको यहाँ तक का इक्वेशन समझ में आ गया तो बाकी सब आप हल कर जाइएगा। तो बात करते हैं 6 के 36 यानी 3,60,000 और ये 6 लाख, 6 लाख हो गया। अब यहाँ बात करते हैं 9 8 72,000 7,20,000 अब प्लस 6 3 18 यानी 1,80,000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखते हैं, जोड़ते हैं। 6 लाख और 3 लाख 9,60,000, 9,60,000 हुआ। अब यहाँ देखते हैं, अब इसको हम यहाँ से देखते हैं, 72 और 18 90 9 लाख ये हुआ हमारा, आ गया। अब देखते कुछ कट सकता है भाई, एकदम कटेगा। राम रहीम लक्ष्मण शत्रुघ्न एकदम कट गए लोग, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। अब इसके बाद देखते हैं और भी कुछ कट सकता है। दोस्त पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या को हमेशा ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या को ध्यान, पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो भाई 200 तो 96 कटेगा और 90 भी कटेगा। इसको हम छोटा ना करते हैं डायरेक्ट, चलिए इसको हम छोटी संख्या से ही काट लेते हैं। तो हमारा ये हो गया 48, ये हो गया हमारा 45, ठीक। ये हो गया हमारा 48, ये हो गया हमारा 45। अब किसी संख्या से कट सकता है, 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट सकता है। तो 3 से ये 16 हो जाएगा, 16 से 48 और 15 से 45, जो हमारा ये अनुपातिक योग आया, अनुपात बन के रेशियो, यानी हमारा जो हमारा रेशियो था, हम जब रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो की बात करते हैं, रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। अब हम बात करेंगे इसमें अनुपातिक योग का। हम बात करते हैं इसमें अनुपातिक योग का। तो 16 प्लस 15 और हमारा अनुपातिक योग कितना आ गया, 31। अनुपातिक योग हमारा कितना आ गया, 31 आ गया। अनुपातिक योग हमारा कितना आ गया, 31। तो भाई जो अनुपातिक योग हमारा आ गया, तो अब तो हम बस यहीं तक खेल होता है। अनुपातिक योग आने के बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ भाई, प्रत्येक का लाभांश निकाल लीजिए। तो हम बात करते हैं राम का लाभांश बराबर, राम की लाभांश की बात करते हैं। तो टोटल जो वर्ष के अंत में हमें कितना लाभ हुआ, 93,000। और राम का जो लाभांश कितना है भैया हमारा 16, क्योंकि पहले तरफ पे 16 है, 16 हो गया। अनुपातिक योग कितना है, 31 आ गया, 31 तिहाई 93 और 16 तिहाई 48 हो गया 48,000। अब हम बात करते हैं अगला क्या पूछा, प्रत्येक में पूछा। तो ये प्रत्येक में हम श्याम का भी निकालेंगे। जब हम श्याम का निकालेंगे, श्याम का लाभांश, जब हम श्याम के लाभांश की बात करते हैं तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना है वर्ष के अंत में, 93,000 रुपये। अब बात करेंगे श्याम का लाभांश। तो श्याम का लाभांश हमारा ये 15, ठीक, 15 हमारा ये हुआ। अनुपातिक योग ये हुआ, ठीक। 31 से 3 बार में 45,000, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो पूछ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। इसका एक तरीका
तरीका और था, चाहते तो आप इसको अलग अलग निकाल के भी कर सकते थे। इस प्रकार हमने भाई इसको रेशियो में चेंज किया था, ठीक। लेकिन हम जब रेशियो को चेंज करते तो राम का अलग ये निकालते यहाँ तक, फिर शाम का हम इसको यहाँ तक शाम का निकालते, ठीक है। उसके बाद हम रेशियो को लगाते कट पिट के 16/5, यानी जो रेशियो आता 16/5 आता। उसी रेशियो को हम और बढ़ा देते, जो कि हमारा क्या कहते हैं बड़े संक्षेप में ना हो, ये संक्षेप में था। और एक चीज और आपको अपडेट कर देते हैं कि आज से एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। जिन जिन बंदों को तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़ना है। एसएससी की सीजीएल, अब हम एसएससी सीजीएल पार तक चलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। आज से एसएससी सीजीएल 2024 के फॉर्म भरे जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सीटें लमसम 18,000 के आसपास होने की उम्मीद है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लग के तैयारी कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम एसएससी सीजीएल के पास तक जा सकें। एक चैनल सब्सक्राइब करिएगा, सारी फैकल्टी आप पाइएगा, सारे नोट्स पाइएगा, सारे क्वेश्चन पाइएगा, सारे पीडीएफ पाइएगा। नोट डाउन कीजिए। भैया 2021 सीजीएल में काफ़ी अच्छा खासा स्कैम चल रहा है। कि कुछ कोचिंग से लोग ऐसे होते हैं कि आज हमें देख के बड़ी अफसोस हो रही है। कुछ कोचिंग लोग चंद पब्लिसिटी के लिए बच्चों के साथ खिलवाड़ कर जा रहे हैं। हर 15-15 लाखों में एडवर्टाइजमेंट के लिए बच्चों को दिया जा रहा है। अभी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट रैंक जो स्कैम चला है, उसका वीडियो अच्छा खासा वायरल हुआ है। तो इस सब चीज़ों से आप लोग बचिए, अब मेहनत लगे रहिए, मेहनत से लगे रहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको हम प्रैक्टिस सेशन में लेके आए हैं आपके लिए, कि ताकि आगामी एसएससी सीजीएल चाहे सीएचएसएल चाहे एमटीएस के एग्जाम हो, उसमें आपको ये कंडक्ट कर सके। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए ने एक व्यवसाय आरंभ किया 35 रुपये के साथ, एक ने एक व्यवसाय आरंभ किया। भाई ए बी की बात होती है, पार्टनरशिप हमेशा साझे में की जाती है। ए ने एक व्यापार आरंभ किया जिसमें ए का जो रकम थी वो 3500 रुपये थी। 5 माह बाद, यानी साल में 12 माह होते हैं, जिसमें 5 माह बाद बी ने उसका साझेदार बन गया, ठीक। यानी 7 माह तक उसका साझेदार बना रहा। 1 वर्ष के अंत में दोनों का जो लाभ का अनुपात है वो 2:3 है। तो बी का पूंजी निवेश बताइए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है। इसमें लाभ हमेशा पूछा जाता था कि लाभ का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, लेकिन इसमें लाभ का जो अनुपात है, रेशियो है, उसी को इसने दे दिया है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पूछा ना भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पूछा कि हल्के से घुमाने की देर थी, ठीक है। हम भी इसको आपके साथ ही करेंगे, ठीक भाई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए ने 3500 रुपये के साथ आरंभ किया, ठीक। ए ने 3500 रुपये के साथ इसको आरंभ किया। तो भाई ए का जो रेशियो 3500 रुपये था। अब बी का रेशियो पता नहीं, तो जो पता नहीं उसको मान लेते हैं लेट्स बी इक्वल टू एक्स। तो एक्स बना, ठीक। आगे यहाँ तक बात समझ में आई आपको। एक व्यापार के अंत तक खड़ा रहा, कहीं भागा भी नहीं। तो ये पूरा 12 महीने तक, ये पूरे 12 महीने तक ये खड़ा रहा। लेकिन 5 महीने बाद भी आया। तो भाई 12 में से जब 5 घटेगा तभी तो 7 आएगा। आ गया यहाँ ये रेशियो बना। अब देखते कुछ कर सकता है। 7 5 35, यानी 12 पंजे 60,000। 12 पंजे 60,000 इक्वल टू एक्स। यहाँ तो हमें पता चल गया भाई ए का 6 और इतना एक रेशियो बना। लेकिन अब इसमें पूछिए भैया लाभ का अनुपात हमें दिया हुआ है। जो रेशियो हम निकालते थे, भाई दोनों का हम एक प्राइस निकालते थे ना भाई, ए का लाभ हमारा इतना हुआ, बी का लाभ इतना हुआ। तो इसी चीज को हम इसमें रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे भाई। तो 6,000 इसका हुआ, ए का और बी का एक्स हुआ, ठीक। जो लाभों का अनुपात है वो 2:3 है। आ गया
लाभों का जो अनुपात है वो 2:3 हो गया। आप देखिए कुछ कर सकते हैं भाई, तो आराम से कटेगा भाई, कुछ कर भी सकता है। देखिए कुछ कर भी सकता है भाई इसमें, आराम से कटेगा ये। तो अब बात करते हैं ये 2 से ये कटेगा 3000 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9000। तो भाई हमने क्या पूछा, x हमारा क्या आया, तो x हमारा b का जो निवेश राशि क्या है, ये नहीं उसमें भाई b ने उसमें कुछ राशि को निवेश किया था ना, b ने उसमें कुछ राशि को निवेश किया था ना, तो b की निवेश राशि बराबर x है। तो x हमारे कितना है 9000। इस प्रकार हमारा जो b की जो निवेशित राशि है वो हमारा 9000 रुपये आ गया। किसी कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, लगातार एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में इसका पूछा जाता है। नोट डाउन कीजिए, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए या लाइव क्लास में हमारे साथ पूछ सकता है। x कहाँ से आया, तो x हमने भाई इसमें पूछा हुआ है ना कि b का साझेदार बन गया, ठीक। तो b इसमें b का कुछ अमाउंट दिया नहीं है, तो b का जब अमाउंट दिया नहीं है तो हमारा b को मान लिए x। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक साझेदारी में सम्मिलित हुए, ठीक। ए बी किसी व्यापार में सम्मिलित भी हो गए और उनकी पूंजियों का जो अनुपात है वो 1:3, 1:4 और 1:5 है, ठीक। ए ने 4 माह बाद अपनी पूंजी का आधा पैसा वापस ले लिया। 4 माह बाद तक तो व्यापार में था, उसके बाद उसने आधा पैसा वापस ले लिया। अब बचा हुआ जो 8 महीना है उसके साथ वो लगा रहा, तो कुल लाभ 847 रुपये हुए थे, यानी वार्षिक लाभ हुआ वो टोटल 847 रुपये था। तो ए का अंश क्या है, क्वेश्चन में कहीं हमें अमाउंट दिया है कि भाई ए का अमाउंट कितना है, बी का अमाउंट, आज अभी तक जितने क्वेश्चन हमने आपको कराए थे सारे क्वेश्चन में अमाउंट दिया था, सारे क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ अमाउंट दिया था जिसकी वजह से हमें आसानी हो जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा भी अमाउंट नहीं दिया है। तो भाई अमाउंट नहीं दिया है तो कुछ तो तरीका दिया होगा उसने। मैथ के देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि मैथ आपको ना आता हो, समझ में ना आता हो तो क्वेश्चन को दोबारा जरूर रिपीट कीजिएगा। यदि दोबारा आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल ही जाएगा। फिर हम आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ए और बी और सी ने एक साझेदार में सम्मिलित हुए, ठीक, यहाँ तक आया। और उसकी पूंजियों का जो अनुपात था वो 1:3, 1:4 और 1:5 है। 1:3, 1:4 और 1:5 है। यदि ए ने 4 माह बाद अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, ठीक भाई, 4 माह तक तो था, उसके बाद उसने अपने अमाउंट को आधा करके वो जो आधा अमाउंट है उसके साथ 8 महीने तक इंक्लूड रहा, तो कुल लाभ 847 है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, यानी ए का अंश क्या होगा। तो वैसे क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं क्या गया रेशियो, हमने कहा ना नहीं, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक जरूर देता है। तो लिंक हमारा ये था। तो लिंक निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका अमाउंटेबल निकालेंगे, तो उसका अमाउंटेबल रेशियो है वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमारा अनुपात के द्वारा। तो 1:3, 1:4 और 1:5। अब देखते हैं इनका हम हो गया। अब हम इसको कॉमन ले भाई, तीनों में क्या फैक्टर है, तो 5 के 20 और 20 से 60, 60 से भाग देंगे। ये तो उम्मीद करते हैं सबको आता होगा। ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हमारा हो गया
तो ये जो हमारा टोटल अनुपातिक था ना, हमने कहा ना अनुपातिक योग ही अनुपातिक रेशियो बन गया। ये टोटल जो अमाउंटेबल था, यानी अमाउंटेबल ए बी और सी का हमारा जो है अमाउंट बन के आया। ये ए बी है, बी 15 और सी 12 है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि आगे अमाउंट, अब उसमें बात करते हैं भैया हमें जब तक अनुपातिक याद नहीं होगा, अनुपातिक योग हमें मालूम नहीं होगा, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? भाई हमें अनुपातिक योग भी तो मालूम होना चाहिए। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कौन कितना कितना टाइम तक टिका रहा, कौन कितना टाइम तक रहा। तो हम जब बात करते हैं एक की, अब ये हमारा अनुपातिक योग निकल रहा है भाई। तो ये हमारा कितना है, हमारा 20। तो 4 माह तक जो था, अब प्लस वो आधा कर दिया तो 10 हो गया, और ये 8 माह तक टिका रहा। ये 15 था हमारा बी, ठीक। अब कितना था, वो 12 माह तक था। और जब हम सी की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो सी हमारा 12 था और ये 12 तक था, ठीक। अब यहाँ क्या करते, देखिए इसको हम जोड़ते हैं, ये 80 और इसको 80 और इसको 180 और इसको 144। कैलकुलेशन कीजिए आप, 80 से 160, ये कितना हो गया 180। आई बात समझ में? आइए कितना हो गया 144। ठीक है, कहीं तो कुछ कटने का, कुछ कटने की को दिख रहा है, कुछ कटने को। तो ऐसे कैलकुलेशन में आपको बड़ा अमाउंट ना दीजिए भाई, बड़े से हम एक बार में काट के कुछ छोटा कर लें, तो हमेशा छोटे को ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ 280, 2 से 90 और 2 से 72, फिर काट लेते हैं 2 से 40, 2 से 45 और 2 से 36। अभी भी कुछ कर सकते हैं भाई, अभी भी कुछ कट सकता है नहीं। अब इसके बाद नहीं कटेंगे, क्योंकि दो सम संख्या है तो एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है तो 2 सम संख्या है। आ गया। अब हम इसके अनुपातिक योग की बात करते थे। अनुपातिक योग होता है कि जो हमने रेशियो निकाला है, रेशियो का जो होता है प्लस पॉइंट, ये हमारा अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 40, 40, 80, 80 और 85 और 91, 91, 30, 121। यानी हम इसको 40 प्लस 45 और प्लस 36, क्योंकि हमारा अनुपातिक योग 121 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। हमें यही एक जरूरत थी, ये अनुपातिक योग आ जाता तो हमें पता चल जाता कि ए का लाभांश हम कितना आएगा, क्योंकि टोटल लाभ हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हम पूछते हैं ए का लाभांश। जब ए के लाभांश की बात करते हैं तो ए का लाभांश हमारा कितना है 847। ठीक है, ए के लाभांश की जब बात करते हैं 847, और ये हमारा ए का लाभांश कितना है भाई 40। और टोटल अनुपातिक योग कितना है हमारा 121। देखिए भाई, कुछ कट सकता है इसमें, कुछ कट सकता है इसमें, कुछ किया वो 7 से कट ही गया। लीजिए, कुछ क्या अच्छा खासा वो कट ही जाएगा, जाएगा कहाँ ये। इसको हम 12 7 84, 12 कम 12 यानी 7 बार में कट गया, यानी 280 रुपये। जो ए का जो लाभांश था हमारा वो 280 रुपये आ गया। बात वही नहीं भैया कि ए का लाभांश, उसमें क्या पूछा गया। जो ए का लाभांश था हमने ए के लाभांश को निकाल दिया। अब जब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर सकता है, पूछ सकता है भाई बी का लाभांश का क्या होगा। तो बी का जो लाभांश होगा वो हमारा, यदि क्वेश्चन में आपको पूछ देता है भाई बी का लाभांश कितना होगा, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 847 गुण बी का लाभांश 45 और यहाँ 121। ये 7 बार में कट गया और 45 साथे जोड़ लीजिएगा। तो 45 गुना 90, 90 27, 27 और 4 315। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, जानते हैं कि ए और बी के 3 की बात होती है तो ए और बी के लाभांश का अंतर कितना होगा। ए और बी के लाभांश का जो अंतर पूछता है वो हमारे ए बी के लाभांश का अंतर हो गया 20 और 35। ये हमारा अंतर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, ये इसका ट्रेंड चल चुका है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको थोड़ा सा हम।
उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हमारा ये था कि भाई अब ए और बी और सी का जो हमें अपना अमाउंट वन निकालना था, अमाउंट वन हमने रेशियो दिया था, लेकिन रेशियो को हमने अमाउंट वन में कन्वर्ट करके निकालना था। बस वही हमें एक छोटी सी बस प्रॉब्लम क्रिएट की थी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो बाकी आप यहाँ पे आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आराम से आप लोग, वो भी आसान में पड़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो अच्छे लगे होंगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने पुटअप कर सकें। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।